खुला मिलता है संतों के लिए। हाँ तो पर 84 खम्मा में चले जाते हैं। हाँ और जो दादा महाराज रहते हैं। जी जी महाराज जी। जो ऋषि मुनि जंगल में अनादिकाल से ही ये ऋषि मुनि में हम सबको मार्गदर्शन कराते हैं। जो पहले त्रेता युग द्वापर जो ऋषि मुनि के दर्शन हो जाता है। अभी भी है, अभी वर्तमान है इस जंगल में 7 फुट के 8 फुट 10 फुट के सफ़ेद वस्त्र पहन के आते, बस होते साधन आएंगे गंगा किनारे घूमेंगे। अब ये रात 12 बजे 3 बजे देखो दर्शन करोगे ये सबको, तो आपको मार में शोर है कि काम करता मन दौड़ रहा है, इसी समय आके आपको बगल अगल में राम 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 और समझ जाते। जैसे काशी से बाबा धाम से फिर बंगाल प्रवेश किए, बंगाल से जगन्नाथपुरी धाम फास्ट पहले धाम, पुरी धाम कलयुग के जो धाम है, जो रथ में चलते 3 भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्रा जी। ये स्टेप हम चले श्रीशैल का मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश पैदल पूरा भारत भर में पैदल किया। पैदल हम 50,000 किलोमीटर पैदल चले। 50,000 किलोमीटर महाराज जी पैदल चले। हमको 5 साल लगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं। अभी जैसे चित्रकूट की सीरीज चल रही है, चित्रकूट के जंगल में जो संत हैं उनके दर्शन करने के लिए मैं भ्रमण कर रहा हूं, उनके दर्शन के लिए मैं तलाश कर रहा हूं, प्यासा हिरण की तरह, मर्ग तरसना की तरह। आज मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ वो त्यागी संत है और ये इस कुटिया में संत रहते हैं, उनके मैं दर्शन कराऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा उनकी सत्संग और उनका कह सकता हूँ ज्ञान बहुत ही अद्भुत है और साथ उनका सेवा भाव, उनकी सेवा भाव देख के मेरा मन गदगद हो गया। विष्णु दिखाना। यात्रा करने आए। हाँ, दर्शन से आए महाराज जी। कहाँ से आए? वृंदावन से आए महाराज जी। वृंदावन जाते हैं। अच्छा, हनुमानगढ़ी, हाँ छोटी छावनी, हाँ सुदामा कुटिया में सब रहते हैं। हाँ। महाराज जी कहीं ले जाते कहीं। वो एक स्थान ऐसा है कि खुला मिलता है। हाँ, कभी जाओ झारखंड के। वो एक स्थान है जो खुला मिलता है संतों के लिए। हाँ तो पर 84 खम्मा में चले जाते हैं। हाँ और जो दादा महाराज रहते हैं। जी जी महाराज जी। फिर आना में कोई नियम ले तो फिर नियम बनता है। आज नहीं रोज भर रोटी राम खा के जिंदगी बिताना पड़ता है। जी महाराज। पहले घूमे नहीं ऐसे, पहले खूब घूमे, पूरा भारत भ्रमण की पैदल। अच्छा। पूरा चारों धाम राजनीति सब तो पूरी 300 वर्ष खूब घूमे थे। मैं रास्ते से आया तो मुझे पता है कि चलो ना, मुझे पता है उस रास्ते में कितना गंदा कीचड़ है, कैसा है। अब जो आए ही नहीं है, किस प्रकार आया जगह, इसी प्रकार जो व्यक्ति जो मार्ग पे है वही बता सकता है। जो जंगल में भटक जाता रहा बिहार के, जो मिल जाता कोई, फिर कोई रास्ता बताता है। हाँ। ये रास्ता में जाओ भाई, इधर पहुंच। और किताबों में कहते हैं नक्शा ही है, किताबों में नक्शा करने से धरातल पे अलग हो जाता है। देखो आजकल हर व्यास 18 पुराण है, 6 शास्त्र, 4 वेद है ना, 21 उपनिषद है। ये पुस्तक ज्ञान पुस्तक में रहता, पुस्तक तक नहीं पहुंचा सकता। तो ब्रह्म तक पहुंचाने के अपनी मनोज्ञान चाहिए, है कि नहीं महाराज जी? पहले तो मेरी तरफ से और समस्त भारतवासियों की तरफ से आपको पहले प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम त्रिवेणीदास जी है। त्रिवेणीदास जी त्यागी।
महाराज जी जैसे मैंने मतलब त्यागी मतलब आप त्याग मार्ग से हैं। हम सब बचपन के साथ हुए हैं, हम 10 क्लास पढ़े, इसके बाद संत ले थे, बैराग लिए थे। तो महाराज जी 10th क्लास में यौवन अवस्था होती है, उस समय आपने क्या भाव आए कि आप संत बनने की सोची? देखो ये तो कर्म भूमि है, कर्म के ऊपर भगवान सबको मार्ग में ले जाता है, यह अपने द्वारा नहीं होता है। जब हम संत बन जाए, हम प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, एक कर्म ही भूमि है, कर्म भूमि कब करना पड़ेगा, इसी के द्वारा भगवान इसको यही रास्ते में ले जाए। अच्छा। हम सब बचपन से भगवान की पूजा पाठ निष्ठा था, इसे भगवान वही लाइन में ले आए। अच्छा, तो महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आज के समय में बहुत सारे काया से परेशानी यानी शरीर से बीमारी ग्रस्त है, किसी न किसी को कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, जैसे किसी को घुटने दर्द है, किसी को सिर दर्द है, किसी की रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम है, किसी की किडनी खराब है, किसी के तो कुछ खराब है। तो आज के समय में देख रहा हूँ ये क्या कारण से घटनाएं हो रही इतनी? देखो ये सब तो ठीक है, त्रेता युग, सत्ययुग, द्वापर, चार युग में ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का था। ये जब क्या सब लोग मायाग्रस्त है, जो भी है परेशानी हो रहा सब माया के अधीन से, अपने व्यक्तिगत कुछ को समझ के नहीं आ रहा। हमें शारीरिक को कोई तो पहचान नहीं पा रहा, लोग दुनिया को पहचान की कोशिश कर रहा, अपने शरीर में जो अंतर को जानने किसी को उद्देश्य नहीं हो रहा। इससे हर व्यक्ति अपनी परेशानी, अपने जीवन को पहचान लेगा, दूसरे को जरूर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अपने कोई पहचान नहीं पाया, आपको अवगुण हम देख रहा, उसको अवगुण देख रहा, अपने शरीर में क्या क्या भरा है, वो जो अपनी जान लिया ध्यान से बढ़ के। हमारे शरीर, सबको शरीर में नवद्वार पूरा मलमूत्रम पूरितम, सब द्वार में, कुछ द्वार में है, एक द्वार में अशुद्ध वस्तु निकल रहा, नाक में, कान में, आँखी में, कहीं भी मल में, सब जगह कचरा निकलता, कोई तो खुशबू निकलता नहीं। बस इसको जो ज्ञान हो जाएगा, फिर इस संसारिक मल मूत्र शरीर को दौड़ेगा नहीं, बस परमात्मा के रूप से अमृत पाने की फिर कोशिश करेगा, दौड़ेगा, अपने काया धाम के फिर स्वस्थ करेगा। तो महाराज जैसे आपने बहुत बड़ी बात की, वो बहुत सही बात है अपने आप को। तो एक आपकी नज़रों में, आपके माध्यम से अपने आप को कैसे पहचाना जा सकता है, कौन सा मार्ग है? इसको तो कोई अपने देख नहीं सकते। जैसे दर्पण तो हम देखते छाए हमारा मुँह चेहरा, अपने कैसे देख पाओगे? इसीलिए हमें दर्पण कौन सा है वो बताइए। इसीलिए दर्पण जो है सद्गुरु महापुरुष जो अपने पूर्वजों को ग्रंथ बनाए हैं, इससे नहीं है, जो पूर्वजों के रहन सहन के चल के आगे बिता के चले गए, इसी मार्ग में हम जाएंगे और सद्गुरु महापुरुष लोग संत के चरण में जाएंगे तो वो हमारे आँखी के दर्पण खोल देंगे, वो खोल देंगे, इसी मार्ग जाएंगे, फिर हमारा जीवन उद्धार हो सकता है, अपने बल से नहीं। इसी महापुरुष के बल से अपने जीवन को उद्धार करके भवसागर से पार हो सकते हैं, अपने दम से कोई नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में क्या है, देखें पानी बहुत निर्मल है, स्वच्छ है, जहाँ मुंह में कौड़ा दोगे बिल्कुल खारा है, पीने की इच्छा नहीं करता। यही समुद्र पानी आकाश में उड़ा के ले जाता, फिर सोच के जो गिराता अमृत बरसता था, फिर वो हम सब पीते, बहुत मीठा होता। इसी प्रकार संत लोग किसी के लिए मार्ग बताने के लिए इसी मार्ग जाएगा, इसको जीवन उद्धार हो सकता है, अपने बल से नहीं। महाराज जी ने बहुत सही बात कही है, सटीक बात की। महाराज जी जैसे कि हमारे पीछे माँ गंगा है, गंगा बह रही है, और मैंने सुना है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो फिर गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, क्या सत्य में, या भगवान कह रहे हैं मेरे शरण में आने से सारे पाप धुल जाएंगे? तो क्या इस प्रकार ये सत्य है आज के समय में? ये युग में तो सत्य है नहीं। हम कैसे सोचते हैं, गंगा देखो, गंगा जा रहे लोग, वृंदावन, अयोध्या, द्वारिका, काशी जा रहा लोग, गया जा रहा, अनेक तीर्थ कर रहा लोग, यात्री लेकर घुमा रहा, एक बार 100 बार नहीं, गंगा से अगर 100 बार, सहस्त्र द्वारिका बार, संत पादक 1 बार, संत महापुरुष एक बार शरण में जो आ जाता, 100 बार गंगा या कुछ नहीं, गंगा लोग 100 बार गए नहाने आके, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। द्वारिका जाओ 100 बार, किसी का परिवर्तन है। संत महापुरुष के चरण में किसी का एक बार मथा झुक गया और नम्रता में रह गया, जो वाणी देंगे, जो उदय देंगे, वो पालन किया गया, उसका पाप तो सब नष्ट हो सकता है। गंगा तो पाप नष्ट, गंगा तो रोज मछली मार रहा है, कोल भी लोग हत्या कर रहा, रोज नहा रहा, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। कहाँ रहा? गंगा में तो कोई मुर्दा जा रहा बिल, मैं सब कुछ जा रहा, लेकिन गंगा में इतना है गुण है, जो स्नान करके फल तो मिलेगा, जो पुण्य मिलेगा, उद्धार करते उद्धार नहीं कर सकता गंगा। गंगा तो फिर गाँव गाँव बहा के ले जा रहा, बाढ़ में आके।
पूरा जिला जिला डुबा दिया जा रहा। जिला के जिले डुबा देते। गंगा है, अग्नि है, जल है, भगवान कहाँ है? भगवान अंतर्जामी है, सर्वव्यापक भगवान है, भगवान सब जगह में है। महाराज जी आपने कहा डुबा सकते, मुझे याद आई बात, गलत हो सकती, मुझे माफ करना। राजा जोगी अग्नि जल, इनसे कभी कह रहे हैं प्रीत नहीं लगाना चाहिए, क्या ये सत्य है? सत्य है। जाकर अग्नि है, आप आँख बंद के हाथ डालो के जलाएगा, और जानबूझ हाथ डालो अग्नि जला, इसको काम जलाना है। जैसे भगवान को गृहस्थ में पालन किया जा सकता है, गृहस्थ में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आपने गृहस्थ क्यों छोड़ी फिर भगवान को प्राप्त? देखो गृहस्थाश्रम, भगवान को दशरथ राजा थे, तब भगवान गृहस्थाश्रम पालन किए हैं। नंद बाबा गृहस्थाश्रम पालन किए। जितना ऋषि मुनि सब लोग गृहस्थाश्रम से आए, कोई ऊपर से कोई नहीं आया। हम भी गृहस्थाश्रम से, माता गर्भ से आए। क्यों गृहस्थाश्रम? क्यों गृहस्थाश्रम में जो हम सबको योग है, तप है, तपस्या, भजन है, ध्यान है, वो घर में नहीं रह सकते हम सब। इसमें कहूँ को घर में जो रहते हैं स्त्रियाँ हमको भंग कर देंगे, इसीलिए हम एकांत में जंगल में चले जाते हैं। जंगल में ये सब चीज़ होता है, स्त्री के सामने कुछ नहीं हो सकता। तो महाराज जी जैसे आप इन जंगल में रहते हो, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से कुछ नहीं है, चारों तरफ से पानी से घिरे हो, एक टापू की तरह हो, लेकिन जंगल में अगर बाई चांस कष्ट भी आता है, कोई जानवर भी आता है, तो आप क्यों इन जंगल में इतने रहो? आश्रम में बहुत सारे संत रहते हैं, मठाधीश रहते हैं, तो क्या कारण आप इस जंगल में समस्याओं के दुख के साथ रहते हो? देखो जंगल में तो अकेले रहते नहीं, जंगल में और पशु पक्षी, और हमारा साथ भगवान है। हम भगवान राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाण, हम राम जी के भरोसे में रहते हैं, अकेले तो कभी मानते नहीं। जो प्राण के अंदर भगवान के बैठे, ये बोलने वाला वही है, करने वाला वही है, धरने वाला वही है, खाने और सब कुछ ही है। भगवान के जो अंत में रहेगा वो जंगल में रहे, पहाड़ में रहे, पर्वत में रहे, समुद्र में, कहाँ भी कोई समस्या नहीं है। हम सब क्या भगवान के छोड़ दिए और आधुनिक में दौड़ रहे, हर आदमी, हर व्यक्ति वैज्ञानिक तरफ। वैज्ञान कहाँ से? प्रकृति से लेकर वैज्ञान बनता, धरती से सब कुछ ऐसे जड़ तक धरती माता हमको देता, खाना पीना। आसमान कहाँ है? अमृत कहाँ है? चंद्रमा रहता। सत्य है। हम सब प्रकृति से लेके और प्रकृति देख के हम चलते, कोई भय किसी के नहीं होता हमसे। जो कोई हमारे पास सुरक्षा है, बॉडी गार्ड है, ये नहीं चाहिए। हमारा सबसे बॉडी गार्ड भगवान है। अच्छा महाराज जी, जैसे आप आज बच्चापन से सन्यासी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किन किन बातों का या किन किन चीज़ों का आपको संघर्ष करना पड़ा, समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये तो बहुत कहना कठिन है ना, ये सब नहीं कह सकते हम सब। देखो जीवन में अनेक पंथ है, बहुत समस्या करना, रास्ते मार्ग जो ध्रुव जी, प्रहलाद जी है, बहुत कष्ट उठाए, कष्ट उठा भगवान की प्राप्ति की। इसी प्रकार जो संत भी आता भेषधार की, इतना बड़ा भवसार संघर्ष, सब लोग काम क्रोध लोभ मोह से सब फंसे हैं, इसको हम काट काट के पार होकर आगे बढ़ना है। हमको थोड़ा बहुत कठिन होता है। क्या जहाँ देखो काम सब व्यापे है, सब माया में दौड़ रहा, सब भगवान पीछे कोई नहीं कहता। जैसे हम संत बड़े परमार्थी भेद धैर्य अद्भुत राम राम गुड़ा छोड़े भाग जाए, हम भगवान के परमार्थी काम के हम बहुत कष्ट उठा के भी ले, फिर हम धर्म के, देश के हित के करने के, हम सब रक्षा करने के, हम जो भी कष्ट होता अपनी मान लेते, और भगवान के हित होना, देश के हित होना, जनता के हित होना, ये भाव से हम दुख के समझते नहीं। दुख हो गया वो हो गया, इससे कैसे रोने धोना पड़ता। तो आपकी कोई जीवन की सत्य घटना बताओ, जो भगवान का आपके चमत्कार घटना घटी कोई? चमत्कार घटना क्या बता सकते हैं, हम सब साधे लोग प्रकाश नहीं कर सकते सब। ऐसे बताइए, धर्म का प्रचार होगा, लोग आस्था और बढ़ेगी हमारी धर्म की। नहीं इसमें धर्म बढ़िया बढ़ रहा। कोई थोड़ी सी बताओगे, एक घटना बता दो कोई। देखो चमत्कार, जंगल की घटना बताओ मुझे, इस जंगल की, इस चित्रकूट की कोई। देखो चमत्कार में नमस्कार सब को जानते। हाँ। ये चमत्कार तो अनेक चीज हुआ जगह में, एक दो नहीं, हमसे अकेले नहीं हुआ, बहुत महात्मा से हुआ है कि नहीं। तो कोई सत्य घटना बता दे, इस चित्रकूट की, इस जंगल की बता देते। ऐसे चमत्कार क्या बताएंगे आप सबको। हम सब के यहाँ संत लोग हैं, ऋषि मुनि छिप के रहते, प्रसन्न में कम रहते हैं ना, इसीलिए कोई प्रकाश नहीं कर सकते हम, ये बात सब। अच्छा कभी आपको भगवान राम जी के दर्शन हुए? जैसे आप रामानंदी हैं, और मैं जब देख पा रहा हूँ पूरी आप हर चीज़ से निभा रहे हैं अपनी रामानंदी संप्रदाय से, कभी दर्शन हुए राम जी के आपके? राम जी का दर्शन तो हुआ नहीं अभी, है जो हमारा मान में काम करते भगवान ही पूरा करते हैं। अच्छा। ये है जो ऋषि मुनि जंगल में अनादिकाल से ही, ये ऋषि मुनि में हम सबको मार्गदर्शन कराते। जो पहले त्रेता युग द्वापर ऋषि मुनि के दर्शन हो जाता अभी भी है, अभी वर्तमान है इस जंगल में 7 फुट के 8 फुट 10 फुट के सफ़ेद वस्त्र पहन के आते, बस होते साधन आएंगे, गंगा किनारे घूमेंगे। अब ये रात 12 बजे दिन बजे देखो दर्शन करोगे ये सबको, तो
आपको मार में शोर है कि काम करता मन दौड़ रहा, इसी समय आके आपको बगल अगल में राम 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 और समझ जाते, ऋषि मुनि फिर सतर्क हो जाते, भाई हमको काम व्याप रहा, कोई संत हमको जगाने आ गया। अच्छा, इस प्रकार एक जंगल में घटना तरह तरह के होता रहता। मतलब देखो सतयुग त्रेता युग के द्वापर के भी संत है यहाँ पर। हाँ, जो भी सत्कर्म किया होगा, जो ऋषि मुनि 88 ऋषि मुनि के हर समय जया करा जाता, और ऋषि मुनि कभी डूब होते नहीं, तो अमर है, अखंड है, ब्रह्म जैसे। इस सबको जो ऋषि मुनि छोटे छोटे संत है, भजन करते, तपस्या करते, इस सबको रक्षा करते सब। आज भी इस जंगल में उस समय के द्वापर त्रेता युग के संतों के दर्शन होते हैं। हाँ, जिसको भाग में भाव है, अनुराग है, वैराग है, भक्ति है, इसी लोग दर्शन होगा, सबको तो होगा नहीं। और जो भगवान के धर्म के सत्कर्म के आगे कदम बढ़ेगा, वो लोग कदम बढ़ाएंगे। आज जो भोग सुख विलास के दो कदम बढ़ा, कैसे आएंगे कोई? बस जो अपनी सनातन धर्म रक्षा करने जो कदम बढ़ेगा, वो ऋषि मुनि अभी वर्तमान काल में आपको सहयोग करते। जैसे महाराज जी ने कहा, महाराज जी आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है, आप सभी को क्या संदेश देंगे आज की भारत की स्थिति को देखकर? क्या संदेश? देखो, भारतवर्ष में इस समय संदेश तो हम सबको एक ही चीज़ दिख रहा है। क्या? हमको सबका रोग दिख रहा, कुछ दिखता नहीं। हर व्यक्ति, कोई नेता आए, अमीर आए, गरीब है। अब तो हमारी गायें भी रोगी होने लगी है, गायें भी मर रही है। देखो, जब तक हम भारतीय परंपरा हिसाब रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, हमको कभी रोग होगा नहीं। जब तक हम अंग्रेजी गोली यूज करेंगे, अंग्रेजी से व्यवहार करेंगे, एसी में, कूलर में, कुकर में खाएंगे, दाल चावल पका के, रोटी गैस में, तब तक हमारा बीमार कभी नष्ट होगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा। जब हम धरती माता से मिट्टी के बर्तन में आनंद लेके खाएंगे, दाल चावल पका के धरती निवास करेंगे, पेड़ पौधा का ऑक्सीजन लेंगे, तब हमारा जीवन स्वस्थ हो सकता है। जब तक हम कूलर फ्रिज ऐसी करेंगे, तब तो रोग कभी समाप्त हो नहीं सकता। जैसे कि महाराज जी ने सही बात की, हमारे भारत की जैसे संस्कृति को बढ़ावा देने की महाराज जी ने बात कही है। महाराज जी अब हमें सभी को सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए, सबका जन का कल्याण हो, सब में प्राण में सद्भावना हो, बस और कुछ। सद्बुद्धि सबको तो एक ही चीज़ है, बस गौ रक्षा बच गए, सबको बहुत सही हो जाएगा। जब तक हमारा गौ नहीं बचेगा, देसी गाय, तब तक भारत में रक्षा होगा नहीं किसी का। क्यों? पहले सब दूध दही घी हर लोग यूज करते थे। अभी कोई डॉक्टर बीमार तो क्या होता है, हमारा दूध के साथ गोली लेना। महाराज जी जैसे कि मैंने सुना है कि आप पूरा भारत भ्रमण किया, तो क्या उद्देश्य से किया? देखो, हम भारत भ्रमण किए थे, कहाँ से शुरू किए थे? हम हरिद्वार ऋषिकेश से। ऋषिकेश गए हम केदारनाथ। केदारनाथ सबसे प्रमुख शिवलिंग है, इनसे शुरू होता 12 ज्योतिर्लिंग। हम केदारनाथ जल लिए, गंगोत्री से केदारनाथ भगवान के जल चढ़ाए। केदारनाथ से घूमते हुए नैमिषारण्य, नैमिष से फिर अयोध्या, अयोध्या से काशी, काशी से बाबा धाम, बाबा धाम से फिर बंगाल प्रवेश किए। बंगाल से जगन्नाथपुरी धाम, फास्ट पहले धाम, पुरी धाम, कलयुग के जो धाम है, जो रथ में चलते 3 भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्रा जी। इस स्टेप हम चले श्रीशैल्य का मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। पैदल? पैदल पूरा भारत भ्रमण पैदल किया? पैदल हम 50,000 किलोमीटर पैदल चले। 50,000 किलोमीटर महाराज जी पैदल चले? हमको 5 साल लगा। 5 साल? हम अकेले थे, हमसे 20-25 महात्मा थे। 5 साल में पूरी भारत की परिक्रमा कर ली एक देखे तो। हाँ, रोज चलते 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर। अच्छा। नियम पूजा करते, हवन पूजा, धुनी तापते, पूजा पाठ करते, चलते रहते, दिन भर चलते रहते। 50-30 किलोमीटर, कभी 25, कभी 45, 40। जब वैष्णव जी होता, मांस मछली प्याज लहसुन ये सब से दूर रहते। तो महाराज जी क्या लहसुन में क्या चीज़ होती है जो आप लहसुन का मना करते हैं? देखो, लहसुन प्याज में ये अपनी संसार जीव की जड़ी बूटी है। हाँ, तो फिर क्यों मना इसको किया? पेट का विकार के नष्ट करता है, इसमें गंधक होता है। हाँ। लहसुन प्याज में हम सब सन्यासी लोग को, जो ब्रह्मचारी लोग को, इसको क्या इसमें तमोगुण होता, जो खाएंगे उत्पत्ति होगा। काम विकार है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, इसमें जो इसका प्रकृति स्वभाव है ऐसी है। इसलिए लहसुन प्याज ऐसे कोई मांस मांस से कुछ नहीं आता है, संसारी लोग को इसको खाना चाहिए। संसारी को खाना चाहिए, हम लेकिन संतों को- ब्रह्मचारी लोग को नहीं खाना चाहिए इसको। जैसे महाराज जी ने सटीक बात कही। व्यापेगा इसको, महाराज क्रोध आएगा इसमें। महाराज जी सच बात की, लोग तो क्या है इसमें बड़ा गरम बड़ी आकर। गलत भ्रांतियां डाल देते हैं बाजार में। आज की जो मठाधीश है, जो कहूँ, सॉरी माफी चाहूँगा, जो कथावाचक है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं, इसको आप प्याज लहसुन आप संसार को रोज खाना चाहिए।
इसको ही बुरा नहीं, इसको कोई जी होता नहीं हो रहा, ये भी ज़मीन से उग रहा। हाँ, ये प्याज जड़ी है, है। प्याज है, गाजर है, चुकंदर है, ये सब खून बढ़ाने वाला है, सब ऊर्जा देने वाला है। हम सब वैष्णव साधु के राम जी मना कर रखे हैं। जैसे इन्होंने कहा राम जी की मना की हुई, लेकिन आप सभी को खाना चाहिए। महाराज जी के विचार किस प्रकार लगा मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी की मैंने कुटिया दिखाई, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज जी की। साथियों, मैं आपको कुटिया की दिखाऊंगा, साथ ही साथ महाराज जी का यहाँ पर खुद भोजन बनाते हो महाराज जी आप। हम सोचा माता बस भात के कुछ जल भी नहीं पीते हैं। बाहर का जल भी नहीं पीते, माँ गंगा का जल है, खुद भोजन बनाते हैं, चाहे कह सकता हूँ। महाराज जी भिक्षावृत्ति करते हैं, क्या करते हैं? हम तो आकर व्रत में रहते हैं, कोई आगे दे दिया नहीं तो भिक्षा कर लेते हैं। महाराज जी जैसे आए तो जय श्री राम, नहीं आए तो भिक्षावृत्ति कर लेते हैं। खुद ही कच्चा पका जैसा रूखा सूखा बना के ठाकुर जी को वही भोग लगाते हैं, वही स्वयं पाते हैं। जो ठाकुर जी को मिलेगा वही आपको मिलेगा, अलग से कुछ मिलता नहीं। जी महाराज, धन्यवाद महाराज जी।